हेलो गाइस, इट्स योर बॉय बस ब्लॉगर हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुझे हुए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है सब कुछ। तो गाइज आई होप आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो गाइज। आपको उन तीनों वीडियोज़ के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी देखी है, हालांकि व्यूज़ बहुत कम थे। चलो, क्या ही मैं इस चीज़ पे गिला करूं, क्योंकि 2 साल के बाद मेरी ही गलती है, मैं आया हूं तो तो मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। बट हाँ, तो चंडीगढ़ आने के बाद मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, तो मुझे वापस देला जाना था। और दादी जी ने भी किसी से मिलना था, उनकी भी कोई अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने अब बाबा जी यहीं पे ही हैं, तो बेसिकली मैं दादी को लेकर के जा रहा हूँ वापस घर, ताकि मैं अपना पेंडिंग जो भी अपना सामान वगैरह वहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर्स हैं मैं एक बार नज़र मार रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि मैं वापस नहीं आ सकता। अगर मैं चला गया तो फिर मैं इतने सी कोई किसी चीज़ के लिए अगर मैं भूल गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो फिलहाल कपड़े भी लेने थे, कपड़े दिए हुए थे कुछ स्टिचिंग के लिए, और घर तक का ये व्लॉग है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो गाइज़ प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो आपसे पॉसिबल है करें। अब बताओ मुझे, बताओ जो कल रात बताना था। दीदी ने क्या बोला मुझे? बाय मम्मा। क्यों बात क्यों घुमा रहे हो? फेस में चिढ़ने वाली क्या? अच्छा, इतनी सुबह आप काम पे निकल गया, अभी तो उठे थे। बल्ले बल्ले कितने बजे आने वाला है वाला? जितने मर्जी बोलो। हाँ, हाले बुक ही नहीं है कीती, उत्थे खड़े होना है, वेट करना है, तां आनी है, फिर जाना है। भाई हम किस साइड को जा रहे हैं? सो गाइज, रास्ते में हमारा होता है भेलपुरी खाने का मन। तो हम पहले डायरेक्ट गाड़ी डालते हैं सेक्टर 17 की ओर, और कशिश को एक स्पॉट पता है, वहाँ पे हम लेते हैं भेलपुरी। कितने हुए? इसके बाद हम पहुंचते हैं कपड़ों वाली दुकान पे, जहाँ पे कपड़े दे रखे थे हमने स्टिचिंग के लिए। हाँ जी, वो जो है ना, वो कार्ड जो है टेलर का, वो वहीं टेबल के नीचे पड़ा होगा, वो भेजना ज़रा मेरे को। उसकी फ़ोटो खींच करके भेज दो। आ जाओ। क्या हुआ? चले जाना होगा।
तो भाई हमारे दिए हुए 2 सूट्स जो मैंने लिए हुए थे वो लेकर के आए हैं। तो मैंने फ़िटिंग वगैरह चेक की, सब सही था। तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है ना, जैसे चावल पकते हैं तो एक दाना देख के बंदे को पता चल ही जाता है। तो इससे आगे फिर हम चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो फ्यूलिंग करवा के कशिश को हम ड्रॉप करते हैं एक स्पॉट पे जहाँ से उन्होंने ओला ली थी, और मैं इसी गाड़ी में कंटिन्यू करता हूँ आगे का सफ़र देला के लिए। और रास्ते में ये क्रैब वॉक करती हुई हमें एक लॉरी दिखाई दी है। भैया जो भी इसका मालिक है उससे तहे दिल से विनती है कि प्लीज़ इसकी ये अलाइनमेंट करवा लें, नहीं तो इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर द व्हीकल, फॉर द पर्सन एज वेल। तो हालांकि हम क्या ही बोल सकते हैं भाई, इंडिया में ये सब चीज़ें चलती है। आई शुड बी अशेम्ड ऑफ इट बट चलती है। आई एम रियली सॉरी गाइज। अब एंट्री होती है हमारी नंगल डैम में। तो इस जगह ने काफ़ी मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो चलो अब ऑलमोस्ट हम घर तो पहुंच ही गए हैं। हालांकि ये मुझे काफ़ी एस्थेटिक लगती है, इसलिए मैंने ये कट शॉट डाला है नंगल का। ऑब्वियसली 6-7 दिनों से घर पे कोई था नहीं, तो घर पे सब्जियां भी नहीं थी, सब्जियां भी लेनी थी। तो हम रुके हैं भैया मैदपुर में सब्जियों के लिए, और मेरा मन कर गया पनीर लेने के लिए। तो शिमला स्वीट से मैंने लिया पनीर। मुझे यहाँ का अच्छा लगता है बेसिकली, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट हाँ, अब इनकी थोड़ी सी क्वालिटी और में फ़र्क आया है। मैंने लिए ऑलमोस्ट 2 साल के बाद है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। इसके बाद हम मिलते हैं अपने मोची से, और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की थी कि भैया हम 10 दिनों में आपका काम करके दे देंगे। हालांकि 19 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी इन्होंने मेरा काम नहीं किया है, और ये बोल रहे हैं कि सोल आया नहीं है आपका। मेरे लेदर शूज़ थे, मैंने वो ठीक करवाने थे क्योंकि उनका सोल घिस गया था। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट इन्होंने फिर मेरे को लारे ही लाए। तो अब ये काम पेंडिंग हो गया। अब मुझे यहाँ से मेरे घर वालों को भेजने पड़ेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको डन करने के बाद आप मुझे सेंड कर देना। तो थोड़ी सी मुझे फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेनी थी, ग्रीन पीस वगैरह लेने थे, मटर लेने थे। तो मैं आया हूँ शम्मी बाजी की दुकान में, और इन्होंने भी काफ़ी अपनी दुकान मॉडिफाई कर दिया भैया, एकदम ही चेंज हो गई है। ओह बल्ले बल्ले बल्ले, सत श्री अकाल, ठीक हो? सेहत ठीक? बल्ले बल्ले जी जी, सत श्री अकाल जी। 6 है भाजी, 6 है। मैंने फ्रोज़न ग्रीन पीस दियो, बट मटर दियो आधा किलो दे दियो। और भाजी किमें चल रहा है सब कुछ, की हाल चाल है? जा रहे हो आजकल जिम शिम? नहीं, पिछले जी मैं छड्डिया 10 महीने ना। की गल पट ते एलर्जी हो गई थी ਇੱਥੇ। फिर वो कहना पसीना नहीं पैन देना, स्किन स्पेशलिस्ट कई बोला रोक ले मेडिकल कंडीशन। हाँ जी, 2 ट्रे ना मैंने अंडे भी दे दियो। हमारे एक पुराने जिम मित्र से हमारी मुलाकात हुई थी शम्मी की भाई की दुकान पे। तो अब तो चलो देला में तो एंट्री हो ही गई है। जो मेरे मोस्ट ऑफ द देला वाले व्यूअर्स हैं उनको तो पता लग ही गया होगा कि मैं अभी देला में ही घूम रहा हूँ, सरकारी स्कूल के पास से मोड़ काट रहा हूँ। हालांकि ना ये गाड़ी थोड़ी सी बहुत छोटी थी मेरे हिसाब से, तो मैंने कैमरा जितना नीचे हो सके उतना नीचे रखने की कोशिश की है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी वाइल ड्राइविंग, बट इससे नीचे आ नहीं रहा, मेरा एंगल बन नहीं रहा था। तो माफ़ करना गाइज अगर आपको सामने का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा, और मेरे पास अटैचमेंट थी नहीं इसके ऊपर लगाने के लिए। मैं स्टिकर्स वगैरह, अपने होल्डर्स वगैरह सब कुछ चंडीगढ़ में रख के आया था। हालांकि यहाँ पे स्पेस थी डैशबोर्ड पे, बट आई कुड हैव ट्राइड। अब विश्वकर्मा मंदिर हम पहुंच गए हैं। तो अब वक्त आ गया समान ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सॉरी पंजाबी में शुरू हो गया मैं। उसके बाद यार इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है, इतने दिनों से खड़ा पड़ा था ना, तो ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी माँ का, इसने मेरे को बड़ा दुखी किया उस टाइम। मैंने इसकी चोक शोक लगाई, सब कुछ किया मैंने, फिर भी भाई साहब हो नहीं रहे। तो चलो इसके ऊपर हम मत्था मारते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद मैं निकलूँगा एक छोटी सी राइड पे।
तो जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर के भैया हमने इसको किया स्टार्ट और फाइनली मैंने इसको निकाला बाहर, क्योंकि मेरा ऐसे थोड़ा सा ट्रिप पे जाने का एक मन था। मैंने कहा एक छोटी सी क्या बोलते हैं अपने इलाके की एक छवि को अपने दिमाग में मैं लेकर के जाऊं, थोड़ा सा मैं जाने से पहले यादें लेकर के जाऊं, तो अपना अच्छे से घूम फिर करके निकलूं, क्योंकि मैंने दोबारा तो अब इसके बाद आना नहीं था। और ये बाइक भी मैंने अक्षित के घर पहुंचानी थी, तो मैंने कहा चलो गेड़ी लगा जाते हैं। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੰਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਾਦੀਆ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਚੋ। अंडे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਗਰਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ देने। तो चलो गाइज, और आज के नाइट डिनर में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खाऊंगा अंडा करी, तो अंडा करी बनने के ऑलमोस्ट उस पर है। तो अब यहाँ से लेकर के एक कलोल हो जाती है, एंड तक मैं जाता तो हूँ बट मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती है भाई कि मेरे फ़ोन की कैमरे की बैटरी होने वाली थी ऑलमोस्ट डेड। तो अब ये जाता है गुरुद्वारे तक ऊपर। तो बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरा अलग ही स्कैम हुआ है मेरे साथ ये मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं आगे तक का रिकॉर्ड कर लूँगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये व्लॉग अच्छा लगा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप हमारी जो है सीधी बाहर की है, तो वापसी की। तो आगे एक और अपडेट्स हैं, एक और ख़बर है जो रास्ते के बीच में हो जाता है मेरे साथ कांड, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इसके बाद वाले ब्लॉग्स जो भी है कंटिन्यूस सीरीज़ में आएंगे, तो गाइज़ जुड़े रहिए देखने के लिए भैया, एकदम फसल ब्लॉगर चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो ठीक है गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में।